नमस्कार। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 2 सीटें कांग्रेस और ख़ास तौर से नेहरू गांधी परिवार के गले की फांस बन गई और ये 2 सीटें आप गेस करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये उनकी परंपरागत सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी। अब सवाल ये है कि ये इस तरह की स्थिति तो इससे पहले पिछले 75, 76, 77 सालों में कभी नहीं आई गांधी परिवार और कांग्रेस के सामने कि अमेठी से कौन लड़ेगा, रायबरेली से कौन लड़ेगा, कोई लड़ेगा भी कि नहीं लड़ेगा। कोई से मेरा मतलब है परिवार से। तो कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। तो नेहरू गांधी परिवार का वही हाल है। पार्टी की हालत खस्ता है। उत्तर प्रदेश से पार्टी साफ हो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसको कुल 2.3% वोट मिले और विधानसभा की 403 में से सिर्फ 2 सीटें मिली। इसके बावजूद तेवर वही है। तेवर में कोई बदलाव नहीं आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे या अमेठी से लड़ेंगे, इसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं, या दोनों जगह से लड़ेंगे। ज़्यादा संभावना अब इस बात की बन रही है कि वो दोनों जगह से लड़ सकते हैं, लेकिन वायनाड की सीट भी उनके लिए इस बार उतनी आसान नहीं रह गई है, क्योंकि उस पर सीपीआई अपना दावा ठोक चुकी है। सीपीआई ने अपना उम्मीदवार भी एनी राजा को घोषित कर दिया है। वो डी राजा की पत्नी है और सीपीआई का दावा है कि ये सीट उनकी परंपरागत रूप से रही है, वहाँ से सीपीआई चुनाव लड़ती रही है। पिछली बार छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वायनाड की सीट को छोड़ देते हैं। वहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो सवाल भी अभी फ़िलहाल जो है उसको टाल देते हैं। बात करते हैं सिर्फ अमेठी और रायबरेली की। क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है सिवाय 3 लोगों के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। इन 3 लोगों के अलावा और कोई कुछ नहीं जानता। जैसे 10 साल के यूपीए के शासन में सरकार में क्या फैसला कब होगा, कौन सा फैसला होगा, किस बारे में क्या रुख होगा सरकार का, ये सिर्फ 3 लोग तय करते थे। डाइनिंग टेबल पर सारे फैसले पार्टी और सरकार के होते थे, वो 10 जनपद में, यानी सोनिया गांधी के घर पर। अब भी स्थिति वही है। लेकिन मैं रस्सी जल गई बल नहीं गया उस दूसरे संदर्भ में उसकी बात कर रहा था, उसका उदाहरण दे रहा था। अभी भी अब हालत ये है कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं, ये प्रश्न है। प्रियंका वाड्रा अगर रायबरेली से लड़ेंगी तो जीतेंगी या हारेंगी, इसका प्रश्न है। इसके बावजूद वहाँ से जो कांग्रेसी बचे हुए हैं अमेठी और रायबरेली में, उनसे जो है प्रस्ताव भिजवाए जा रहे हैं, उनसे मांग करवाई जा रही है कि अमेठी से राहुल गांधी लड़े और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा लड़े। भाई अगर उनको लड़ना है तो ये फैसला तो पार्टी करती है। हमने तो ये सुना था कि उनकी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो तय करती है उम्मीदवारों के नाम। तो ये जो ऑर्केस्ट्रेटेड सपोर्ट बनाने की कोशिश या ये जो परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी में, ख़ासतौर से इस परिवार में, वो अभी भी गई नहीं है। इस बुरी हालत में भी उसी रवैये से चल रहे हैं कि लोगों की भारी मांग है कि रायबरेली से प्रियंका वाड्रा लड़े और अमेठी से राहुल गांधी लड़े। कौन मांग कर रहा है? जिन लोगों ने अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया, या जिनकी वजह से सोनिया गांधी को रायबरेली छोड़कर राज्यसभा जाना पड़ा। तो सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं जो मांग कर रहे हैं कि ये दोनों नेता वहाँ से लड़ें। अरे भाई, पार्टी को फैसला करना है। अगर इन दोनों लोगों को लड़ना है तो इनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दीजिए। वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने 195 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी और उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। यहाँ अभी तय हो रहा है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। असल में समस्या ये इसलिए ज़्यादा हो गई है कि यहाँ से जीत की संभावना लगातार क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है। राहुल गांधी हार चुके हैं 2019 में अमेठी से, इसलिए फिर से ना हार जाए ये डर सता रहा है। सोनिया गांधी को इसी डर की वजह से राज्यसभा जाना पड़ा, तो क्या प्रियंका लड़ेंगी तो वो जीत जाएंगी? इस बात की कोई गारंटी नहीं दिख रही है, इस बात की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। इसलिए डर लग रहा है कि लड़े और हार गए, दोनों के सामने अलग अलग प्रश्न हैं। राहुल गांधी के सामने प्रश्न है कि वायनाड से न लड़े
केवल अमेठी से लड़े और हार गए तो लोकसभा में ही नहीं पहुंचेंगे। वायनाड और अमेठी दोनों जगह से लड़े तो दोनों जगह के जो मतदाता हैं उनके मन में सवाल होगा कि कौन सी सीट रखेंगे। तो अमेठी में अगर प्रचार स्मृति ईरानी ने ये ज़्यादा कर दिया कि राहुल गांधी अगर जीत भी गए अमेठी से तो इस्तीफा दे देंगे, वायनाड से सांसद बने रहेंगे, और वो नॉर्थ साउथ का जिस तरह से मुद्दा उठा रहे हैं, जिस तरह से वायनाड में पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि दक्षिण के लोग ज़्यादा अच्छे हैं उत्तर भारत से, ये सब मुद्दे उठेंगे। तो डर ये है कि अमेठी हार गए तो क्या, और डर ये है कि रायबरेली हार गए तो क्या। लेकिन एक दूसरा डर भी है कि अगर रायबरेली और अमेठी छोड़कर भाग गए तो क्या। अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इन दोनों सीटों से नहीं लड़ता है तो उसका क्या मैसेज जाएगा, उसका क्या संदेश जाएगा, इसका कोई जवाब कांग्रेस पार्टी के पास या गांधी परिवार के पास नहीं है। वो चाहते हैं कि जीत सुनिश्चित हो, जो कि दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक समस्या इसलिए नहीं होती थी कि जीतना पक्का माना जाता था, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन होता था। इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। समाजवादी पार्टी से जरूर समझौता हो गया है, लेकिन वो समझौता मन से हुआ नहीं है। अखिलेश यादव ने 17 सीटें दे तो दी हैं कांग्रेस को, लेकिन वो चाहते नहीं कि कांग्रेस पार्टी इन पर जीते। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के सामने कि बेमन से दी गई सीट या बेमन से किया गया समझौता कितना प्रभावी होगा। और कांग्रेस को जैसे यकीन है कि इस समझौते का, इस गठबंधन का, इस तालमेल का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसलिए वो विकल्प की तलाश में है। अभी तक कांग्रेस पार्टी अभी तक विकल्प तलाश रही है कि किसी तरह से, किसी कीमत पर, किसी भी शर्त पर उसका समझौता बहुजन समाज पार्टी से हो जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सार्वजनिक रूप से मायावती बोल चुकी हैं कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन राजनीति में किसी बात को अंतिम बात नहीं मानना चाहिए। मायावती आज ने कल जो कहा उससे आज बदल सकती हैं, इसकी गारंटी कौन लेगा। तो मायावती बदल भी सकती हैं, कांग्रेस से समझौता कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। अगर अब कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि ज़्यादा दिन तक मायावती का इंतज़ार किया तो पता चला दोनों जहाँ से गए, न इधर के रहे न उधर के रहे। समाजवादी पार्टी को की नज़र में अविश्वसनीय हो जाएंगे कि हमसे समझौता करने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी से जो है वो बातचीत का दरवाज़ा खोले हुए हैं। और अगर उधर से नहीं हो जाएगा तब रवैया बदल जाएगा समाजवादी पार्टी का कि आप तो बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करना चाहते थे, तालमेल करना चाहते थे, हमारे साथ तो रहना नहीं चाहते थे, तो हम आपको समर्थन क्यों करें, हम आपका सपोर्ट क्यों करें, आपके कैंडिडेट्स के लिए हमारी पार्टी के वर्कर काम क्यों करें। तो पहले ही उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों पार्टियों में समझौते की केमिस्ट्री बन पाएगी। तो अभी तो अर्थमेटिक पर सवाल उठ रहा है, केमिस्ट्री तो बहुत दूर की चीज़ हो गई है। क्या अर्थमेटिक भी बन पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी अपने वोट ट्रांसफ़र कराने की स्थिति में है कांग्रेस को? कम से कम 2017 का जो चुनाव है वो बताता है कि ऐसा नहीं है। और कांग्रेस के पास तो मुश्किल ये है कि ट्रांसफ़र कराने के लिए कोई वोट ही नहीं है, तो इसलिए उसके सामने ये प्रश्न नहीं है कि वो अपना वोट ट्रांसफ़र कराने की स्थिति में है या नहीं। तो गांधी परिवार, अमेठी और रायबरेली दोनों उनके गले की फांस बन गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है चुनाव लड़ें या न लड़ें। चुनाव लड़ें तो हार जाने का खतरा, और चुनाव न लड़ें तो बदनामी की भाग गए छोड़कर। तो दोनों स्थितियों में उनके लिए जो है एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाएं। और जैसे जैसे जितनी देर होती जा रही है, अगर जीतने की कोई संभावना है भी तो वो भी कम से कम होती जा रही है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।